हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और आज मौसम थोड़ा साफ सा है। आज धुंध कोहरा कुछ भी नहीं है। ये देखिए आज बिल्कुल साफ है मौसम। तो ये चलिए चलते हैं अंदर। हमारा पानी भी गर्म हो रहा है। तो जी पानी गर्म हो रहा है मेरा। ये सौंफ का पानी है। मैं सौंफ का पानी पीती हूँ सुबह। तो मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं सौंफ का पानी पीती हूँ सुबह। तो उसके बाद चलिए अपना पानी पीते हैं और 5 मिनट बैठेंगे। मैं 5 मिनट बैठ के ना मेडिटेशन करूँगी मैं, और फिर उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू, क्योंकि चाय तो आज बाद में बनेगी। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो अंदर वाले कमरे में सब सो रहे हैं, तो बस मैं बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा दूँगी और आंगन में और किचन में झाड़ू लगा दूँगी। तो प्लीज़ मेरी आवाज़, मुझे जुकाम हो रहा है तो मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ 5 मिनट बैठ के। नहीं, उसके बाद मुझे ये कमरा साफ़ करना था, तो यहाँ से मैं जाले वगैरह हटा दूँगी मैं और झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू मैं सुबह ही लगा देती हूँ। पहली झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ, फिर बाद में कचड़ा हो जाता है तो फिर मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं ऊपर की सीढ़ियों से भी झाड़ू लगा दूँगी और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ बीच में गीला था तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, तो यहाँ पर ये रोज़ ही गीला हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी बन रही है चाय। तो उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं नीचे चली गई थी और नीचे गली की और बाहर की भी झाड़ू लगा के आ गई थी मैं, और पानी का छिड़काव लगाई थी और पोछा लगाई थी मैं। तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी और मुझे आज करनी है इधर की रसोई की सफाई। ऊपर के एरिया की तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, तो मैंने ऊपर की दोनों अलमारियों की सफाई कर दी थी। बस बाकी का ये नीचे का रह गया था, तो इसका मैं दूसरे दिन कर रही हूँ। और ये मैंने ग्रोसरी मंगाई थी कल ही, तो ये भी मैं लगा दूँगी आज। तो पहले जो डिब्बे वगैरह खाली थे उनको मैं बाद में फिल करूँगी। पहले मुझे इस सुबह ये साफ़ करने हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई थी और मैं नीचे पापा जी को और मम्मी जी को भी चाय और कॉफ़ी दी थी। उसके बाद मैं पीऊँगी यहाँ पर बैठ के चाय। तो बच्चे तो आज सो रहे थे क्योंकि आज दोनों की छुट्टी थी, आज संडे था, तो आज दोनों की छुट्टी थी। तो आज मुझे नाश्ते का भी इतना कुछ वो नहीं था, तो मैंने सोचा जब तक चलो अपने काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे से अलमारी वगैरह की इधर से भी सफाई करनी है मेरे को, और ये टाइल्स वगैरह की इधर से भी करनी है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा प्लास्टिक का स्टैंड था, तो इसमें छोटे मोटे डिब्बे रखे थे मेरे बेसिक मसाले के, तो वो भी मैंने स्टैंड भी माँज के रख दिया है। और ये चम्मच चाकू का स्टैंड था, तो ये भी मैं माँज के रख दूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी टाइल्स की सफाई। तो नाश्ता तो हमारे यहाँ लेट ही खपता है, थोड़ा 9 साढ़े 9 बजे टाइम पे। तो जब मैं ऐसा काम करती हूँ ना सफाई वाला, तो मैं सबको चाय ब्रेड या चाय टोस्ट दे देती हूँ। तो मतलब 12-1 बजे तक मेरा काम निबट जाएगा, तब तक ये इन लोगों का नाश्ता ही हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे बनाने हैं आज पराठे मेथी के। तो मैं सोच रही जब तक ये मैं काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने सबको चाय और टोस्ट दे दिए थे मैंने सबको, तो सबों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद में लग गई थी मैं अपने किचन में। तो मुझे ये खिड़की वगैरह भी साफ़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले रखा है, उसमें सर्फ डाल रखा है। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स की और इस स्लैब की भी मैं जूने से सफाई कर दूँगी मैं। वैसे तो मेरी इतनी गंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन मैं इनको साफ़ करती रहती हूँ। और टाइल्सों को भी मैं गर्म पानी का पोंछा लगाती हूँ ना, तो मैं उसी में सर्फ डाल लेती हूँ और उसी से मैं टाइल्स को पोंछ देती हूँ, फिर साफ़ कपड़े से पोंछ देती हूँ, साफ़ पानी से। तो यहाँ पर भी मैं टाइल्स वगैरह की सफाई कर दूँगी मैं। और मैंने यहाँ पर ये जो मिक्सी वगैरह रखी थी ना, उनको भी मैंने साफ़ करके रख दी थी।
तो आज है ना, जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने स्वेटर को देखा नहीं कि उल्टा था, तो मैंने उसको वैसे की ऐसे पहन लिया, तो वो देखिए उल्टा आया आज स्वेटर। तो कभी बार जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं टाइल्स वगैरह की अपनी सफाई कर दूँगी और स्लिप की भी सफाई कर दूँगी। फिर मुझे करना है नीचे की सफाई। तो मेरी लोहे का जूना है मेरे पास और मैंने साबुन ले रखा है, तो बस मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे सिलेंडर वगैरह हटा के नहीं, और यहाँ से मैं नीचे से ब्रश से रगड़ दूँगी मैं, और ब्रश से रगड़ने के बाद उसको पानी से धो के नहीं और वाइपर लगा दूँगी, तो वाइपर से वो साफ पानी सारा निकल जाएगा। तो सर्दियों में तो वैसे तो वही ठंडे पानी में काम नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी हाथ नहीं दिए जाते। लेकिन जब काम करने बैठते हैं ना, तो मतलब ये समझ लिया कि सर्दी मतलब बिल्कुल ही चली जाती है, लगती ही नहीं है काम में सर्दी हमको। तो भाई काम तो करने पड़ते हैं, देखो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, काम तो हमें अपने पूरे करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना आटे के डब्बे वगैरह सब मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं बचती कि मैं मतलब डब्बे भी रख जाए और धुल भी जाए। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ से नीचे से बिल्कुल सब साफ़ कर दिया था, और ये ऊपर से भी सिंक वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए, और सिंक के नीचे से मैं जूने से रगड़ के नहीं, ब्रश से रगड़ के सॉरी, और साफ़ कर दूँगी उसको भी। और बस यहाँ से पहुँच के नहीं, और उसके बाद फिर मैं सारे डिब्बों को कपड़े से पहुँच के नहीं, और उनको भी जगह पे लगा दूँगी मैं अपने। तो जी बस वहाँ मेरी किचन भी साफ़ हो गई है, और अब मुझे ये कमरे के अलमारी वगैरह भी साफ़ करनी है, तो मैं इनको भी हाल के हाल साफ़ कर दूँगी। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि अपनी कॉपी किताबें अपनी जो यूज़ की हैं वो निकाल के रख लो अलग, और जो भर चुकी हैं उनको अलग रख दो,
तो बस यहाँ पर मैंने कॉपी किताबें भी लगा के रख दी थी। ये न्यूज़पेपर वगैरह सब मैंने अलग करके रख दिए थे, बच्चों की कॉपी किताबें मैंने अलग करके रख दी थी। तो जी बस यहाँ पर फिर मैं नीचे वाली अलमारी की सफाई की थी। तो यहाँ पर मेरी नीचे वाली अलमारी में मेरी प्रेस वगैरह और ये मशीन वगैरह रखी रहती है। तो बस मैं इनको भी हटा के ना यहाँ से भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद ये इधर कपड़े के जो ऊपर वाली अलमारी, उधर टीवी वगैरह रखी रहती है, तो मैं उसको भी साफ़ कर दूँगी। और इधर नीचे मेरा एक सूटकेस रखा है बगल में, तो बस मैं उधर से भी यहाँ हटा के नहीं सब साफ़ करके रख दूँगी। तो जी बस वहाँ की मेरी सफाई हो गई थी। अब मैं इधर वाली अलमारियों की सफाई कर लूँगी, पलंग के जो बगल से है। तो मैं इधर के भी सारे पोर्शन हटा के नहीं और इनके भी सामान हटा के इनको भी साफ़ कर दूँगी और सामानों को पोंछ के भी जगह पे लगा दूँगी मैं। तो उसके बाद फिर बस मैं यहाँ बेडशीट तो मैं आज चेंज नहीं करूँगी, मैं बेडशीट मैं कल चेंज करूँगी। तो बस इसको फटकार के मैं वैसे ही बिछा दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा भी लगा दिया था। तो वैसे तो मैं ना हर दूसरे तीसरे दिन में इनको सारी अलमारियों को पोंछ देती हूँ मैं, इससे ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। पर बच्चे हैं ना तो सामान तो फैला देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो बस मुझे लगाना पड़ता है सामानों को। तो हमारा बेटू है ना वो बहुत ज़्यादा सामान फैलाता है, तो बस इसी वजह से ज़्यादा मैशी से होने लग जाता फिर मैं। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन में उनको सही जगह पे लगा देती हूँ, उनको अलमारी के पोर्सों को पोंछ के नहीं। तो यहाँ पर मेरा पोछा वोछा भी लग जाएगा। और फिर उसके बाद मेरे झाड़ू पोछा वगैरह सब कंप्लीट हो गया। कपड़े मेरे मशीन में धुल रहे हैं, आधे तो धुल चुके हैं और आधे धुल रहे हैं। तो भाई कपड़े तो रोज़ के इतने हो जाते हैं ना, तो हर एक इंसान के ना 4-4 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, तो बस बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और भाई सर्दियों में तो हाथ से धोने का तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। पहले मैं हाथ से धोती थी, लेकिन फिर मुझे भी थोड़ी दिक्कत होने लगी सर्दी वर्दी से, तो फिर मैंने मशीन ले ली थी। तो मैं अब कम से कम मेरे को 7-8 साल हो गए मशीन से ही मैं कपड़े धोती हूँ। ज़्यादातर थोड़े मोड़े होते हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर मशीन से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर हमारा सारा कमरा हमारा सब साफ़ हो गया है। ये बेटू लेटा हुआ है। यहाँ पर हमारी अलमारी ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई है। तो भैया ड्रेसिंग का कांच है ना बेटू ने फोड़ दिया था, तो वो है ना बहुत ज़्यादा उद्यमी है, इतना उद्यमी है कि मतलब उसे मना करते लेकिन मानता नहीं है। उस बॉल खेल रहा था तो मैंने उससे मना भी करी थी, लेकिन उसने फोड़ दिया कांच। तो हमारा कांच फूट गया ड्रेसिंग का, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर हमारी किचन वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो बस अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। ये डोरमेट मैंने बनाया था सिलाई से, ये 2 साड़ियों का बनाया था मैंने। तो बस यहाँ पर हमारी देखो डब्बे वब्बे सब साफ़ है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और बस नहा के नहीं, मैं पूजा करनी है और मुझे बनाने पराठे। तो जब तक हमारे खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो अगर मैं बात के पीछे रहूँ ना, क्या मतलब जैसे नाश्ता बना दूँ फिर मैं काम कर लूँ, तो भैया ऐसे काम मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना नाश्ता हो जाता है, उसके हाल ही 1-2 घंटे बाद ही मेरे यहाँ खाने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ मैं ऐसे, तो मुझे पूरा दिन भर ऐसे ही हो जाता है। तो मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ इस चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने नहा धो के आ गई थी, मेरी पूजा भी हो गई थी। तो फिर यहाँ पर मैंने आटे में ये मेथी को मैंने काट के धो लिया था। यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले ले लिए थे। उसमें मैंने हरी मिर्ची काट ली थी, सौंफ का
धनिया का पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अदरक मैंने किस के डाल दिया था इसमें। तो यहाँ पर और इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था और इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगी। थोड़ा ढीला ही गूँथूँगी, फिर ना बहुत ज़्यादा ढीला गूँथोगे तो फिर टाइट हो जाए, वो बहुत पतला हो जाता है आटा। तो थोड़ा सा मतलब मैं मीडियम में गूँथती हूँ, वरना मेरे हाथ में दर्द होने लग जाता है लोई बनाते में, तो मैं मीडियम में ही गूँथती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर बस मैं पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। मैं चटनी मैंने बना ली थी, हरी मिर्ची धनिया लहसुन वगैरह बना ली थी मैंने। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं भगवान का भोग लगा दूँगी मैं, और गैया के निकाल दूँगी मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गाय का और भगवान का ही भोग निकालती हूँ मैं, उसके बाद मैं सबको दे दूँगी मैं। तो बच्चे वगैरह भी खा लेंगे और अपनी मम्मी पापा जी को भी खाना भिजवा दूँगी मैं। तो आज हमारा खाना वगैरह सब यही है। तो सर्दी है, तो सर्दियों में तो भाई रोज़ के पराठे बन रहे हैं हमारे यहाँ। तो कभी आलू के, कभी मेथी के, कभी मूली के। तो सर्दियों में मतलब पराठे बहुत ही ज़्यादा सिक रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं फटाफट से नाश्ता और सबको मैं दे दूँगी खाना। तो ये सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था और यहाँ पर मेरी किचन वगैरह सब साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं मेरे। तो ये चलिए अभी बज गए थे 2:15 बजे का टाइम हो गया था। तो ये चलिए आपको मेरी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।